ये आप क्या कह रही हैं बालपरी? सजा और बालवीर को, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं बालवीर बच्चों का रक्षक है। बालवीर ने कितने सारे बच्चों की जान बचाई है। वो तो बालवीर का कर्तव्य था जो हमने उसे सौंपा था, मगर अब हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं बालपरी? यही रानी परी कि परिलोक का कानून यही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मेहर के साथ जो भी हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बालपरी कि मेहर सुरक्षित हो, या शायद मेहर सुरक्षित ना हो रानी परी। हाँ रानी परी, बालवीर ने मेहर को हर जगह पे तो ढूंढा, लेकिन मेहर का तो कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेहर अपने प्राण। तरास परी, आप ऐसे शब्द ना बोले तो ही अच्छा है। अच्छा तो ये होता विचार परी कि आज मेहर अपने परिवार के साथ हो, लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। तारास परी बिल्कुल सही कह रही है रानी परी। अगर मैं मेहर की सुरक्षा नहीं कर पाया तो मैं बाकी बच्चों की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा? नहीं बालवीर, ऐसे हिम्मत हारने वाली बातें मत करो। वो सिर्फ एक दुर्घटना थी, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। नहीं, मेहर मेरी गलती की वजह से खाई में गिरी थी। बालवीर, आपका जन्म दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है, इसलिए आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो क्या करूं मैं? रानी परी, अब मैं किसी भी बच्चे को अपने सामने देखता हूँ तो मुझे उसमें मेहर दिखाई देती, अपनी गलती दिखाई देती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए अस्त्र उठाने के लिए मेरे हाथ कांपते हैं रानी परी। रानी परी, बालवीर के यही शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसे अपनी गलती का कितना एहसास है। और आपने भी तो हमेशा यही माना है ना कि सजा से बेहतर सुधार होता है। और हम अब भी ऐसा ही मानते हैं। तो फिर आप बालवीर को उसकी गलती सुधारने का मौका दीजिए रानी परी, ना कि सजा। नहीं, ये सही नहीं होगा रानी परी। पहले ही हमने एक छोटे से बच्चे को इतनी सारी जिम्मेदारी देकर गलती की है, और अब उसकी गलती पर सजा ना देकर हम दूसरी गलती करेंगे। नहीं बालपरी, सबसे बड़ी गलती ये होगी बालवीर को उस भूल की सजा देना जो उसने की ही नहीं है। हाँ रानी परी, आप ही बताइए, अगर बालवीर अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा होता तो क्या बच्चे उसे उतना ही प्यार करते, उसके लिए सम्मान समारोह रखते? बच्चे बालवीर को अपना बीबी भी कहते हैं रानी परी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। लेकिन जब बच्चों को बचाने वाला बालवीर बच्चों को चोट पहुंचाने लगे तो कोई क्या कर सकता है? ये बात सही नहीं है बालपरी। और रानी परी, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बच्चों की सच्चाई और अच्छाई पर विश्वास की नींव बालवीर ही तो है। लेकिन रानी परी, आज बालवीर की लापरवाही की वजह से ही उसी नींव पर दरारें पड़ गई है। हम ये नहीं मानते रानी परी, क्योंकि बालवीर की वजह से ही बच्चों की आंखों में बुराई का डर खत्म हो गया था। और उसी बालवीर की वजह से आज बच्चे डर भी रहे हैं डरी परी। और रानी परी, बालवीर से गलती हुई है ये बात तो बालवीर खुद मान रहा है, ऐसा हम तो नहीं कह रहे। यही महानता है बालवीर की कि वो अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने का साहस रखता है। प्रकाश बालपरी, बालवीर साहस दिखाने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी सही से निभा पाता। और रानी परी, आपने ही हमें कहा था ना कि जो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा सकता उसे अपने पास शक्तियां रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। नाराज परी, क्या आप ये कह रही हैं कि बालवीर अपनी शक्तियों के काबिल नहीं है? ऐसा हम नहीं कह रहे,
बल्कि ऐसा तो रानी परी ने ही कहा था। लेकिन हाँ, अगर अब आप सब लोगों की और रानी परी की सोच बदल गई तो आप सब लोग हमें बता सकते हैं। रानी परी, आज बालवीर की वजह से एक मेहर का जीवन खतरे में पड़ा है, कल बाकी बच्चों का भी पड़ सकता है। नाराज परी, आप चाहती हैं कि सिर्फ एक गलती की वजह से हम बालवीर को सजा दे दें? गलती तो सबसे होती है। तो जब हमसे गलती हुई थी उस समय आप सब परियों ने ये क्यों नहीं कहा? और हम ये नहीं कह रहे कि बालवीर को सजा मिले, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रानी परी के न्याय प्रिय होने पर कोई आंच ना आए। तो रानी परी, अगर आपको लगता है कि बालवीर ने गलती की है, भले ही जानबूझकर नहीं, तो बालवीर को भी हमारी तरह सजा मिलनी ही चाहिए। नाराज नाराज परी, आप दोनों अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रही हैं। नहीं नटखट परी, न्याय की मांग करना मर्यादा को लांघना नहीं होता। न्याय के तराजू में सब बराबर होते हैं। न्याय के पलड़े में सब सच और झूठ को तोला जाता है, ना कि रिश्तों को। बालपरी, आप हम सब पे भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। तो फिर आप इस आरोप को गलत भी सिद्ध कर सकते हैं। पर जो सही है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। कालपरी, क्या सही गलत का फैसला अब आप करेंगे? रानी परी, क्या आपके होते हुए एक ही गलती के लिए किसी को सजा और किसी को माफी मिलेगी? क्या न्याय रिश्तों से बड़ा हो गया है रानी परी? अब क्या आपके फैसले सच्चाई पे नहीं बल्कि भावनाओं से लिए जाएंगे? नहीं नाराज परी, सच्चाई के न्याय में कभी कोई खोट नहीं आएगी। रानी परी के न्याय पर प्रश्न उठाना यानी सच्चाई और अच्छाई पर प्रश्न उठाना है। इसलिए अगर मैंने गलती की है और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब रहा हूं, तो मैं सजा का हकदार हूं रानी परी। अगर मैं आपके द्वारा दी हुई जिम्मेदारियां निभाने में नाकामयाब रहा, तो आपके द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियों को अपने पास रखने का मुझे कोई हक नहीं है। इसलिए मैं आज से और अभी से अपने सारे अस्त्र शस्त्र और सारी जादुई शक्तियों का त्याग करता हूँ रानी परी। हमें तुम पर गर्व है बालवीर, तुम सच में सच्चाई और सिद्धांतों के नायक हो। अब सच्चाई और न्याय का झंडा फहराने की बारी आपकी है रानी परी। हम सबको अब आपके फैसले का इंतजार है। परिलोक का न्याय कहता है कि जो भी गलती करता है उसे अपनी गलती के लिए सजा मिलनी चाहिए, और इसीलिए बालवीर को भी सजा मिलेगी। सच और न्याय का साथ देते हुए हमारा यह फैसला है कि बालवीर को दी गई सारी शक्तियां जल्द ही उससे वापस ले ली जाएंगी। और उन्हें अभी इसी पल से बच्चों की सभी खुशी और सुरक्षा की जिम्मेदारियों से हटा दिया जाएगा, और इस पल के बाद से बालवीर फिर से एक साधारण बालक बनकर परिलोक में रहेगा। और जो भी परियां बालवीर का पक्ष लेंगी वो उसके साथ सजा की हकदार होंगी।
मुझे बहुत गुस्सा। बस बंद करो ये तुम्हारा नाटक। ये तो छोटे से अजीब से दिखने वाले कौन है? अभी इनसे पूछती हूँ कि मैं यहाँ कैसे आई। अरे परी भयंकर करेगी गुस्सा जब पता चलेगा उन्हें कि नहीं रख रहे हम नजर मेहर पे। मेहर तो है बेहोश और बाहर जाने का रास्ता यहाँ से। उसे कैसे पता चलेगा? ओ, तो ये है बाहर जाने का रास्ता। क्या करूं मैं इसको? नहीं, मैं इनसे नहीं पूछ सकती। हो सकता है इन्होंने ही मुझे यहाँ बंद करके रखा हो। ए, सुन, बोलो। देख मेरे जूते। बहुत अच्छे हैं, इनको उतार कर मारूं तुम्हें? अरे देख मेरे जूते और गिर मेरे पैरों पे और मांग माफी मुझसे। अगर तुम गिर जाओ मेरे पैरों पे। तुम गिर जाओ, तुम गिर जाओ, तुम गिर जाओ मेरे पैरों पे गिर जाओ तुम। ए गोबा गोबा। ये दोनों आपस के झगड़े में लगे हुए हैं। यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। अगर है दम तुझ में तो देख मेरी आंखों में आंखें डालकर देख। वही तो कर रहा हूँ। अरे लेकिन है नहीं पता चलता मुझे कि है तेरी आंखें कहाँ? यहाँ तुमको ही तो देख रहा हूँ। अब ये कौन से जंगल में आ गई मैं? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। बालवीर! बालवीर! बालवीर बचाओ! I hate you, बालवीर! I hate you! तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही हमारे बीबी भी। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज आपकी वजह से एक परिवार दुखों के सागर पे डूब चुका है। आपकी एक गलती की वजह से बालवीर, आज एक माँ की आंखों में बेटी से जुदा होने के आंसू है। एक पिता मन ही मन रो रहा है। एक भाई अपने बहन से जुदा होने के गम में तड़प रहा है। आपने गलती की है तो इसकी आपको सजा भी मिलनी चाहिए। सच और न्याय का साथ देते हुए हमारा ये फैसला है कि बालवीर को दी गई सारी शक्तियां जल्द ही उससे वापस ले ली जाएंगी और इस पल के बाद से बालवीर फिर से एक साधारण बालक बनकर परीलोक में रहेगा। तुम्हारा जो फ्रेंड है बालवीर बी वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? हाँ, बालवीर हमारा दोस्त है, फिर डरना क्या? कि बालवीर को दी गई सारी शक्तियां जल्द ही उससे वापस ले ली जाएंगी। मुझे माफ कर देना मेहर। तुम्हारा बालवीर तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और
मुझे अपनी इस गलती की सजा भी देने वाली है, लेकिन मैं जानता हूँ मुझसे जो गलती हुई उसके लिए चाहे मुझे कोई भी सजा मिले वो कम ही है। मुझे माफ कर देना मैं, मुझे माफ कर देना मैं, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ तो ऐसे कैसे भाग गई मेहर? गोबा गोबा कुछ तो बोलो। तक दई ये तोबा मुझसे झगड़ा कर रहा था, उस बीच मेहर ऐसे भाग गई। तारा रारा बूबे बेचारा तारा रारा छल परी कहा था मैंने आपकी इस बेवकूफ तवलची गोबा को रखना मेहर पे नजर, लेकिन कैसे रखेगा ये नजर है इसके ही नजर में खोट। देखा गई ना भाग मेहर। तकतई बोल रहा हूँ मैं सही और ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसी की गलती है, वरना आज तक हुई है कोई गलती मुझसे? पहले तो मैं यहाँ से बाहर गया था और ये रख रहा था मेहर पे नजर। गया था मैं पहले रख रहा था ये नजर। लो वही मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं गया था ये रख रहा था नजर। बोल रहा हूँ वही मैं गया था मैं पहले रख रहा था ये मेहर पे नजर। छल अगर हो गया होगा आप दोनों का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम खत्म तो क्या बड़े हम आगे? नहीं चल पड़ी, नहीं चल पड़ी। नहीं चल पड़ी, कर दीजिए मुझे माफ। अरे जी आपके इस तबल चिक्की भी गलती बरसिए इस पर बेबी। ये छल पर ही है, बारिश नहीं है बरसने के लिए। चुप। अरे छोड़िए मुझे और पकड़िए मेहर को, क्योंकि अगर बुला लिया उसने बालवीर को तो हो जाएगी आपकी धुलाई और साथ में आपकी योजना की भी। वो रहा बालवीर, मैं भी उसे बुलाती हूँ। मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? मैं बालवीर को क्यों नहीं बुला पा रही हूँ? तगड़दुम 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 तगड़दुम। हाँ हंस लो है जितना हंसना, क्योंकि एक बार आकर बालवीर आपको कपड़े की तरह धोएगा ना फिर तो बाद में है रोना ही। रोऊंगी और मैं? अरे बेसुरे, मेरा नाम तौबा तौबा नहीं छल परी है। छल 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 और छल का छल तो छल भी नहीं समझ सकता। मेहर जितना चाहे बालवीर को बुला ले, लेकिन उसकी आवाज बालवीर तक नहीं पहुंचेगी। मैंने मेहर पर ऐसा जादू किया है
कि बालवीर को देखकर उसके मुंह से शब्द तो निकलेंगे, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। बेचारी महर, बालवीर, 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 जिसकी एक आवाज पे बालवीर आ जाता है, आज वो लाख कोशिशें कर ले, बालवीर को नहीं बुला पाएगी। तगड़दुम तगड़दुम तगड़दुम। हाँ चल परी, आपके होते हुए महर का यहाँ से बच के जाना असंभव है। सही सुर लगाया तुमने गोबा गोबा। इसलिए अब तुम उसे जंगल की बाईं ओर ढूंढो और मैं उसे जंगल की दाईं ओर ढूंढती हूँ। है ठीक। छल 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 ल ल ल छल छल ल ल छल छल। मेरी आवाज बालवीर तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। काश उस दिन जो हुआ उसे मैं बदल सकता। महर, तुम्हें अपने परिवार, माँ, पापा, दादा, दादी, मानव, रॉकी चाचू, सबके साथ खुश देखने के लिए अगर कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांगता तो मैं उसे दे देता। आज मेरे बालवीर के इस रूप में पृथ्वीलोक पे आखिरी पल है। आज के बाद तुम्हारा बीबी भी, तुम्हारा बालवीर कभी वापस नहीं लौटेगा, कभी नहीं। रानी परी का मुझे सजा सुनाने का समय हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है। जरूर वो मेरा भ्रम था। बालवीर, तुम कहाँ चले गए? बालवीर, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। बालवीर, मुझे जंगल से घर ले चलो। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मानव और बल्लू के पास जाना है। बालवीर, प्लीज मुझे अपने घर ले चलो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। बालवीर, बस बहुत दूर भाग लिया तुमने छल परी की धुनों से महर, लेकिन अब तुम्हारा वापस मेरे सुरों की काल कोठरी में जाने का समय आ गया है। आज तक हमने और आप सब ने मिलकर इस परी मैदान में बहुत से त्योहार मनाए। कई बार बुराई के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी हमने इसी परी मैदान में किया है और सच्चाई की जीत की जश्नों का गवाह भी बना है ये परी मैदान। लेकिन हमें यकीन है कि आज पहली बार बिल्कुल हमारी तरह इस परी मैदान की आंखों में भी दुख के आंसू भर आए।
रानी परी, अगर न्याय सही है तो वो कभी दुख का कारण नहीं बन सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप आज भी हमेशा की तरह न्याय की एक मिसाल कायम करें। कितनी आसानी से तुमने ये कह दिया बालवीर, लेकिन हमारे लिए इतनी बड़ी परीक्षा की घड़ी आज से पहले कभी नहीं आई। आज पहली बार हमारा दिल कुछ कह रहा है और हमारा दिमाग कुछ और। रानी परी, अगर मेरी शक्तियां वापस लेना सही और न्यायपूर्वक है तो आप वही कीजिए। आज आपका हर न्याय मेरे लिए एक आदेश की तरह होगा, जिसे मानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, अब हम इस कभी ना भूल पाने वाले बुरे पल की शुरुआत करते हैं और आदेश देते हैं कि हर एक परी जिसने बालवीर को अपनी शक्ति दी है वो एक एक करके इसी वक्त बालवीर से अपनी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ले। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी बालवीर।
कि जिस स्थान पे तुम्हारे शक्तिशाली रूप का जन्म हुआ था, आज उसी स्थान पे तुम्हारे इस रूप का अंत हो रहा है। मैं ये सब होने से नहीं रोक पाई बालवी, मुझे क्षमा कर देना। नहीं नटखट परी, मेरी ताकत ये जादुई शक्तियां नहीं, बल्कि आप सबका प्यार और साथ है। और मैं जानता हूं वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा, कभी नहीं। बालवीर, सुख में दुख में अच्छे कार्य करने पर या फिर कोई गलती करने पर भी हर माँ ने अपने बच्चों को सिर्फ दिया है, कभी उनसे कुछ छीना नहीं है। लेकिन आज आपसे आपकी शक्तियां छीनकर हम ये परंपरा भी तोड़ने जा रहे हैं। हम आपकी अच्छी माँ नहीं बन पाए बालवीर, आपकी अच्छी माँ नहीं बन पाए। ऐसा मत कहिए माँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी माँ हैं। हर समय आपसे प्यार ही तो पाया है मैंने, और अगर आज अगर आप अपने बेटे से शक्तियां छीन रही हैं, वो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के न्याय का मान बनाए रखने के लिए, आप मुझसे मेरी शक्तियां छीन रही हैं, ना कि आपका प्यार और ममता। वो तो हमेशा ही मेरे पास रहेगा माँ। अब छल परी के सारे गामा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेहर। गोबा गोबा, वो रही मेहर। अरे ये तो मेरी ही धुन की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। अरे संभाल कर, कहीं मैं तुम्हारे पाँव के नीचे ना आ जाऊं। गोबा गोबा, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है ना? अरे छोड़ो आवाज को, है बचकर भाग गई मेहर फिर से। चलो उसे ढूंढने। अरे बेवकूफ, तौबा तौबा, रुको रुको, तौबा तौबा।
दगड़दुम। अरे आगे भी तो बोलो। आ रही कहीं पास से छल परी की आवाज। कितने डरते हो तुम उस बेसुर तार की छल परी से। अगर होता मैं तुम्हारी जगह तो रखता उसे मैं पाँव के नीचे, ये ऐसे। अरे तौबा तौबा, छल परी है तुम्हारे पैरों तले। अरे वाह, गुबा गुबा करने लगे हो तुम भविष्य की कल्पनाएं कि है छल परी मेरे पैरों के तले हैं? नहीं कर रहा हूँ मैं वर्तमान की बात। देखो जरा तुम्हारे पैरों तले। छल परी को मेरा सलाम। छल परी आप कीजिए मुझे माफ। चाहता नहीं था मैं आपको ऐसे मेरे पैरों के तले कुचलना। लेकिन अभी अभी तो तुम गोबा गोबा को ये समझा रहे थे कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। अब कर रहा था वो तो मैं ठिठुरी। क्यों गोबा गोबा? मुझे तो नहीं लगता। कुछ नहीं। लेकिन छल परी अपने गाने बजाने के साथ कभी मजाक नहीं करती। छल 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 नहीं नहीं छल परी, कर रहा था मैं तो मजाक। नहीं बालवीर, ये घड़ी हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जिन हाथों ने तुम्हें तुम्हारी शक्तियां दी, तुम्हें बच्चों की खुशियों का रक्षक बनाया, आज वही हाथ तुम्हें शक्तिहीन बनाने वाले। बच्चों, हमें माफ करना, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी तुम्हारे सबसे करीबी, सबसे अच्छे दोस्त बालवीर को तुमसे छीन रहे हैं। रानी परी, ये कमजोर होने का नहीं, बल्कि एक दोषी को सजा देने का समय है। आज परीलोक में न्याय की परंपरा को बनाए रखने का समय है। सबको ये बताने का समय है कि बालवीर हो या कोई और, सच्चाई और न्याय से बड़ा कोई नहीं होता, कोई नहीं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.